हेलो गाइस, द लोन नेक्रोमेंसर सेव द वर्ल्ड एपिसोड 5 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करके बताइएगा। अब इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जब सुंगू लोग छत के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पे दिखाते हैं कि बहुत ढेर सारे गॉब्लिन इकट्ठा होते हैं और वहां पे बुरी तरह से तबाही मची होती है दोस्तों। और गॉब्लिन्स ने वहां पे अपने छोटे छोटे हाउस बना रखे होते हैं जिसमें कि वो लोगों को घसीट घसीट के उठा रहे होते हैं वहां पे। जब सुंगवू ये देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और तभी कहता है, धत तेरे की, यहाँ पे क्या क्या हुआ है। तभी हानवू उसमें से देखता है तो बताता है उसको, अरे वो जो लड़का है मेरा क्लासमेट है सुंगवू, और वो गॉब्लिन उसको घसीट रहा है। उस गॉब्लिन को ऐसा करते हुए देख के जो लड़की होती है साथ में दोस्तों, वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्से में अपनी तलवार को रेडी करते हुए कहती है, वो एक मॉन्स्टर, मैं उसको मार डालूंगी। जैसे वो लड़की गुस्साती है तो दिखाते हैं हमको सुंगवू वहां पे इशारा करता है अपने हाथ से उनको रुकने के लिए और सभी से कहता है कि तुम लोग शांत हो जाओ बिल्कुल। पहले हमें इस बारे में सोचना होगा हमें आगे क्या करना है, क्योंकि हम लोग अभी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। फिर ये कहने के साथ में दिखाया जाता है कि वो तीनों लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी सुंगवू अपने मन में सोचता है, हमें और ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत है अभी। वो लोग जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तभी वहां पे एक गॉब्लिन उनको देख लेता है और डर के भागने लगता है और वहां जाता अपने साथियों के पास में और उनको बताता है कि देखो वहां पे लोग आ गए हैं। उस गॉब्लिन के बताने के साथ में हमें दिखाया जाता है सारे के सारे गॉब्लिन वहां से भागने लगते हैं उनकी तरफ और हमें दिखाया जाता है वो लोग सुंगवू को चारों तरफ से घेर लेते हैं सारे के सारे गॉब्लिन्स। हानवू इतने ढेर सारे गॉब्लिन्स को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाता है, घबराने लगता है और तभी घबराते हुए कहता है, सुंगवू अब हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या हम तुरंत यहाँ से भाग जाएं? हानवू की ये बात सुनने के बाद में सुंगवू अपने स्केलेटन्स की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, हम यहाँ से भाग नहीं सकते, हमें ये सब झेलना होगा। और ये कहने के साथ में वो अपने ब्रेसलेट वाले स्किल को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज से वो जैसे ही वहां पे अपना ब्रेसलेट एक्टिव करता है तो उसका ब्रेसलेट बहुत ज्यादा तेजी से चमकने लगता है। और साथ ही हमें दिखाते हैं जो सुंगवू के जितने भी स्केलेटन्स होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे बिजर्क मोड में चले जाते हैं और बताया जाता है स्किल के बारे में। द वाइल्ड मैडनेस स्किल स्टार्ट होती है अब और हमको बताया जाता है स्केलेटन गॉब्लिन के अटैक पावर में 10% इंक्रीज करा जाता है और अटैक स्पीड को 20% इंक्रीज किया जाता है 10 मिनट के लिए। और ये होने के साथ में जो सुंगवू के गॉब्लिन्स होते हैं सारे के सारे वहां पे गोल्डन कलर की फ्लेम से बहुत ज्यादा तेजी से चमकना स्टार्ट कर देते हैं। जब नॉर्मल गॉब्लिन्स ये चीज देखते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन तब भी वो अटैक करने के लिए उनके ऊपर आगे बढ़ रहे होते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं नॉर्मल गॉब्लिन्स स्केलेटन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। एक गॉब्लिन जैसे ही अटैक करता है स्केलेटन गॉब्लिन्स के ऊपर, वो अपने हाथों की हड्डी के बीच में उसका जो नाइफ होता है उसको वहां पे ब्लॉक कर लेता है, जिसको देख के वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है नॉर्मल गॉब्लिन। और तभी हमें दिखाते हैं वहां पे सुंगवू के गॉब्लिन स्लैश लगाना स्टार्ट कर देते हैं, जिस चीज के कारण एक गॉब्लिन बुरी तरह से मारा जाता है, उसके वहां पे बहुत ढेर सारे कट लगते हैं। और इसी तरह दोस्तों हमको दिखाया जाता है जो सुंगवू के स्केलेटन गॉब्लिन्स होते हैं नॉर्मल गॉब्लिन्स के ऊपर बहुत ज्यादा हावी होना स्टार्ट हो जाते हैं। कोई किसी के पेट में मार रहा होता है तो कोई किसी के सर में मार रहा होता है। इस तरह से उन लोग बुरी तरह से अटैक कर रहे होते हैं नॉर्मल गॉब्लिन्स के ऊपर। जब सुंगवू ये चीज देखता है तभी वो बोलता है चिल्ला के, अपनी शील्ड को यूज करो। और ये कहने के साथ में वो नॉर्मल गॉब्लिन के ऊपर अपने भाले से अटैक कर देता है, जो कि उस नॉर्मल गॉब्लिन के सर के आर पार चला जाता है दोस्तों भाला उसका। और हमें दिखाया जाता है हानवू को। हानवू बेचारा पीछे खड़े हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और तभी कहता है, ओहो मैं बहुत बेकार हूँ, मैंने इसे क्यों चुना। अपने कैरेक्टर की बात कर रहा होता है ये। वो फिर रोते हुए अपने मन में सोचता है, मेरी थीफ एबिलिटी, मैं बस सामान को चुरा के भाग सकता हूँ। और तभी कहता है, मैंने सोचा कि ये मेरी मदद करने में बहुत सक्षम हो सकता है, लेकिन ये मदद नहीं कर रहा है मेरी। ओहो मैं अब क्या करूँ यहाँ पे। और तभी ये कहने के साथ में अपने पीछे जो डैगर लगा होता है दोस्तों, उस डैगर को अपने हाथ में पकड़ लेता है और साथ ही हमें दिखाते वहीं पे चिल्लाते हुए एकदम से गॉब्लिन के ऊपर अपना एक डैगर फेंक देता है। और हमें दिखाया जाता है जो उसका निशाना होता है इतना परफेक्ट होता है दोस्तों कि सीधे नॉर्मल गॉब्लिन के सर में जाके घुस जाता है उसका डैगर, जिस चीज को देखने के बाद में दूसरा गॉब्लिन घबरा जाता है। और जब हानवू देखता है अपने आप को, अरे वाह मैंने तो इतने अच्छे से मार दिया, अरे मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और दूसरे साइड में हमको दिखाया जाता है हानवू का जो डैगर होता है वो सीधे नॉर्मल गॉब्लिन के माथे के बीचों बीच घुस जाता है जाके, जिस कारण से वो वहीं तुरंत मर जाता है। जब हानवू ये चीज देखता है तो उसकी छाती 2 इंच और फूल जाती है दोस्तों। और तभी वो अपने मन में सोचता है, ओहो ये स्किल मेरी है, ये स्पेशलिटी मेरी है, मैंने अटैक किया है। और दोस्तों उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तभी वो दूसरे गॉब्लिन्स के ऊपर डैगर फेंक के मार रहा होता है, जिससे कि गॉब्लिन बहुत ज्यादा मरना स्टार्ट हो जाते हैं।
और उसकी इस तरह से भयानक पावर को देखने के बाद में जो दूसरे गॉब्लिन होते हैं वो बेचारे बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं कि अपने एक एक डैगर में ये सीधे सर पे मार देता है और हम लोग मर जा रहे हैं। फिर हानवू को दिखाते हैं, हानवू अपने हाथों को देखता है, उसको अपने हाथों पे भरोसा नहीं होता है कि इतना मुट्ठ मारने पे भी इतना मजा नहीं है जितना मैंने आज डैगर चलाने में मजा आ गया। और तभी अपने हाथों को देखने के बाद में वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है, इमोशनल हो जाता है और अपने मन में कहता है आखिरकार मैंने ये हासिल कर ही लिया, मेरी स्किल बहुत अच्छी है। हानू की इस तरह की स्किल को देखने के बाद में जो दूसरे गॉब्लिन्स होते हैं उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो वहीं पे घबरा रहे होते हैं बहुत ज्यादा। वो लोग इस तरह से लड़ ही रहे होते हैं, तभी दिखाते हैं जो सुनवू के स्केलेटन गॉब्लिन्स होते हैं वो भी दूसरे गॉब्लिन्स को बहुत ज्यादा अटैक करके मार रहे होते हैं। और तभी सिस्टम विंडो ओपन होती है सुनवू के आगे और उसको बताया जाता है गॉब्लिन्स के ग्रुप अपनी मौत का एहसास करने के बाद में बहुत कमजोर पड़ गए हैं। फर्स्ट लेवल स्टैट्स डिक्रीज 30%। और साथ ही में दिखाया जाता है जो सुनवू के गॉब्लिन्स होते हैं उनके फ्लेम बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, जिस चीज को देखने के साथ में नॉर्मल गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा घबरा के वहां से चिल्ला चिल्ला के भाग रहे होते हैं। जब वो लोग भाग के जा रहे होते हैं तभी दिखाते हैं आगे जाके वो एकदम से कुछ देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और दोस्तों हमको पता चलता है कि वो कोई और नहीं होता है, वो बॉस मॉन्स्टर होता है, जिनको देखने के बाद में नॉर्मल गॉब्लिन की हालत खराब हो गई होती है। वो उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। जब गॉब्लिन्स बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं तो वो उसके आगे अपने घुटने टिका देते हैं और उसके आगे सर झुका रहे होते हैं बार बार कि हमको बचा लीजिए, इन लोग हमें मार डालेंगे। जब वो लोग इतने बड़े गॉब्लिन को देखते हैं और देखते हैं कि दूसरे गॉब्लिन उसके आगे सर झुका रहे हैं, घुटने टेके हुए हैं, तभी हानवू कहता है इन लोग के इस तरह के व्यवहार को देखने के बाद मुझे यही लग रहा है कि यही बॉस मॉन्स्टर इस गेम का। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो सुंगू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी उन लोग के आगे विंडो ओपन होती है। बॉस मॉन्स्टर द गॉब्लिन सेंचुरियन अपेयर हो गया है। जब सुंगू उसको देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तब भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है सुंगू ने जो दूसरे छोटे गॉब्लिन्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करके 2 गॉब्लिन्स को मार दिया होता है। फिर सुंगू अपने साथियों से चिल्ला के बोलता है इन छोटे गॉब्लिन से पहले छुटकारा पाओ। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो स्केलेटन गॉब्लिन्स होते हैं वो जल्दी जल्दी जो नॉर्मल गॉब्लिन्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट हो जाते हैं। उन लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है वो तुरंत उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एक गॉब्लिन के ऊपर स्केलेटन गॉब्लिन चढ़ा होता है मारने के लिए, लेकिन तभी दिखाते हैं जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो बगल में खड़ा होता है। जब वो देखता है कि उसके गॉब्लिन्स के ऊपर स्केलेटन गॉब्लिन अटैक करने वाला है तभी वो एक लात मारता है और स्केलेटन गॉब्लिन पूरा का पूरा वहां पे बिखर जाता है दोस्तों। और वो मारने के बाद में बगल में वहीं पे खड़ा होता है और बड़े एटीट्यूड में कुछ अपने साथियों से कुछ चिल्ला के बोल रहा होता है। जब सुंगू उसकी इस तरह की पावर को देखता है तो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और तभी चिल्ला के कहता है सभी लोग वहां से हट जाओ। और हमें दिखाया जाता है सुनवू के कहते ही हुए जो बॉस मॉन्स्टर होता है एक और स्केलेटन गॉब्लिन के ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है, उसको मतलब टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन जैसे कि हमको पता है कि सुंगू हमारा नेक्रोमेंसर है और वो मरे हुए गॉब्लिन्स को कंट्रोल कर सकता है, तो जैसे उसके 2 गॉब्लिन्स मरते हैं तो वहां पे जो दूसरे 2 गॉब्लिन्स मरे हुए होते हैं वो दोबारा से स्केलेटन गॉब्लिन में चेंज होने के बाद में जिंदा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है उसके जो दूसरे स्केलेटन गॉब्लिन्स होते हैं वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, मतलब बॉस मॉन्स्टर के ऊपर। दोस्तों वो जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दिखाते हैं हमको जो बॉस मॉन्स्टर होता है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो अपने एक एक अटैक में पूरा एक स्केलेटन गॉब्लिन पूरा तबाह कर दे रहा होता है। जिस चीज को देखने के बाद में सुनवू आगे बढ़ते हुए कहता है धत तेरे की, ये क्या हो रहा है, ऐसे तो जीत ही नहीं पाएंगे हम लोग। और फिर हमें दिखाया जाता है सुनवू भागता हुआ सीधे अपने स्केलेटन गॉब्लिन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है एक तरफ सुनवू होता है तो एक तरफ बॉस मॉन्स्टर होता है, दोनों आमने सामने होते हैं। और तभी सिस्टम विंडो ओपन होता है सुनवू का और उसको बताया जाता है आपकी मैना 20 रह गई है खाली। और तभी सुंगू अपने मन में सोचता है हर जगह पर लाश पड़ी है गॉब्लिन्स की, यही कारण है कि मेरी भी एक लिमिट है। और तभी हमें दिखाते हैं एक बहुत ज्यादा तेजी से अटैक बॉस गॉब्लिन के ऊपर जाके लग रहा होता है। और हमें पता चलता है हमारे हानवू ने अपने खंजर का यूज करते हुए गॉब्लिन के ऊपर फेंक के अटैक कर दिया होता है, जिसके खंजर गॉब्लिन के बाएं हाथ में जाकर पीछे गड़ जाते हैं। जब वो देखता है तो गुस्सा आ जाता है। और दूसरे साइड में हानवू को दिखाते हैं वो बहुत एटीट्यूड में स्माइल करते हुए कहता है ओहो क्या मुझे उसे रोक देना चाहिए। दोस्तों कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया होता है हानवू का उनको मारने के बाद में। और तभी दिखाते हैं एकदम से वो जो बॉस मॉन्स्टर होता है वो गुस्सा आ जाता है, हानवू के खंजर अपने में से खींच के निकालता है और सीधे हानवू की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। उसके इस तरह के बिहेव को देखने के बाद में हानवू सुनवू की तरफ देख के उससे कहता है हे सुनवू, क्या वो बेवकूफ मॉन्स्टर क्या वो गुस्सा था पहले से? और सुनवू उसकी तरफ देख के बोलता है हाँ वो तुम्हें देख के ज्यादा गुस्सा हो गया, पहले इतना नहीं था।
सुनवू की ये बात सुनने के बाद हमें दिखाते हैं हानवू की बुरी तरह फट चुकी होती है। वो वहीं पे भाग रहा होता है बॉस मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए और चिल्ला रहा होता है, मदद करो, अरे कोई तो मेरी मदद करो। उसकी इस तरह की हालत को देखने के बाद में जो सुनवू के स्केलेटन गॉब्लिन्स होते हैं वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं कि इसे एकदम से क्या हो गया, अभी तो बहुत ज्यादा कूल लुक दे रहा था ये। और हमें दिखाया जाता है जो हानवू होता है वो सीधे सुनवू के स्केलेटन गॉब्लिन की तरफ भाग रहा होता है, बड़ा खुश होते हुए कहता है, हाँ तुम लोग मेरे को बचाओ। और हमें दिखाते हैं जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उतने में ही जो बॉस मॉन्स्टर होता है एक अटैक करता है और उसके 3 गॉब्लिन्स वहां पे मर जाते हैं। और साथ ही जो गॉब्लिन्स वहां पे डॉज करके ऊपर हो जाते हैं दोस्तों, उनको भी देख रहा होता है मारने के लिए, लेकिन तभी दिखाते हैं एक जो स्केलेटन गॉब्लिन होता है वो बॉस मॉन्स्टर के बॉडी में एक खंजर गाड़ देता है, जिस चीज को देखने के बाद में बॉस मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तभी वो गुस्से में स्केलेटन गॉब्लिन के ऊपर एक लात मारता है और उस स्केलेटन गॉब्लिन को फुटबॉल के तरीके दूर उड़ा देता है। और दोस्तों साथ ही हमको पता चलता है ये स्केलेटन गॉब्लिन कोई और नहीं होता, ये सुनवू का पहला गॉब्लिन होता है जिसको इसने टेम करा होता है एक तरह से। वो जैसे ही सुनवू के स्केलेटन गॉब्लिन के ऊपर अटैक करने वाला होता है पीछे से दिखाते हैं वो हुस्न के परी जाने जहां जाने हुस्न पीछे से आ जाती है बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। वो जंप करती है, वो बॉस मॉन्स्टर के पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा स्लैश लगा देती है, जिस चीज के कारण बॉस मॉन्स्टर के पीठ से बहुत ज्यादा ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और बॉस मॉन्स्टर वहीं पे चिल्लाने लगता है। फिर हमको उस हुस्न परी को दिखाया जाता है दोस्तों। वो हुस्न परी बॉस मॉन्स्टर के पीठ के ऊपर खड़े हुए कहती है, मैं बस एक बार ही उसके ऊपर वार करने जा रही थी और ये बॉस मॉन्स्टर यहीं पे जम गया। सुनवू उसकी इस तरह की स्वॉर्ड स्किल को देखता है तो उसके थोड़े पसीने आ जाते हैं और तभी कहता है उसके पास एक एडवांस स्वॉर्ड स्किल है और जो उसकी मूवमेंट होती है वो बहुत स्ट्रेटेजिक होती है, वो बहुत संभल के वार करती है। वो लड़की सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर अपने स्केलेटन गॉब्लिन की तरफ देख के उनसे कहता है, तुम सभी लोग उस बॉस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लो जाके। और हमें दिखाया जाता है उसके एक ऑर्डर पे ही जितने उसके स्केलेटन गॉब्लिन्स होते हैं बॉस मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बॉस मॉन्स्टर उन लोग को देख रहा होता है। और तभी एक स्केलेटन गॉब्लिन आगे से और एक स्केलेटन गॉब्लिन पीछे से उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अपना खंजर लेके अटैक करने आगे बढ़ रहे होते हैं। और साथ ही हमको दिखाया जाता है जब वो दोनों अटैक कर रहे होते हैं तो दूसरे साइड से सुनवू अपने भाले को रेडी करके वहां से फेंकने वाला होता है और चिल्ला के कहता है, अब करो। और हमें दिखाया जाता है सुनवू ने बहुत अच्छी अपनी स्ट्रेटेजी लगाई होती है, 2 साइड से अपने स्केलेटन से अटैक करवा रहा होता है और एक साइड से खुद अपने भाले से अटैक कर दिया होता है उसने, जिसमें कि एक साइड के स्केलेटन को तो बॉस ने मार दिया होता है। और हमें दिखाया जाता है सुनवू का भाला होता है वो बॉस मॉन्स्टर के गाल के एकदम क्लोज से निकल जाता है उसको चीरता हुआ, जिस चीज से दिखाते हैं जो बॉस मॉन्स्टर का गाल होता है वहां से पूरा कट फिट जाता है, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बॉस मॉन्स्टर होता है वहां पे उसको चोट लगने के कारण वो बुजुर्ग हो जाता है, एकदम जंगली बन जाता है, वो हर जगह बिना देखे ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और हमें साथ में सुनवू को दिखाया जाता है कि उसके पास खाली 3 ही माना रह गई होती है, जिस चीज को देखने के बाद में सुनवू कहता है, धत तेरे की, ये क्या, ये तो बहुत कम मैना है। बॉस मॉन्स्टर को दिखाते हैं, बॉस मॉन्स्टर सुनवू की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहता है, तुमने मेरे ऊपर भाले से अटैक किया है। और ये कहने के साथ में ही वो उसके तरफ इशारा करके आगे बढ़ने वाला होता है मारने के लिए, और वो हंसते हुए कहता है मैं अब तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। सुनवू जब उसकी इस तरह की क्रीपी स्माइल को देखता है तभी वो कहता है, मैं बस बचे हुए स्केलेटन को ही संभाल सकता हूँ, अब क्या मैं उसके खिलाफ जीत पाऊंगा। और साथ ही हमको दिखाते हैं जो बॉस मॉन्स्टर होता है बुजुर्ग होने के साथ में ही अब वो हर जगह पे अटैक कर रहा होता है। जो क्लासरूम के लॉक्स रखे होते हैं वो उनके ऊपर अपने हथियार से अटैक करके उनको उड़ाता हुआ आगे की ओर आ रहा होता है, जिसमें से उसका अटैक जो होता है सुनवू की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और सुनवू वहां से तुरंत जंप करके वहां से बच जाता है। लेकिन बॉस मॉन्स्टर उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्साया होता है, वो एकदम बुरी तरह खिसिया गया होता है उसके ऊपर, जिस चीज को देखने के बाद में सुनवू घबराते अपने मन में सोचता है, अगर हम इसे जबरदस्ती जारी रखेंगे तो हम मारे जाएंगे, लेकिन मेरे को बस एक शॉट चाहिए, मुझे देखना होगा मैं कैसे मौका ले सकता हूँ। जब वो इधर उधर देख ही रहा होता है तभी दिखाते हैं उसको पीछे 2 तलवारें पड़ी हुई दिख रही होती हैं, जिसको देखने के बाद में सुनवू अपने मन में सोचता है, मुझे बस एक ऐसा शॉट चाहिए जो बॉस मॉन्स्टर को पूरी तरह गिरा दे। हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।